बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। अगर कोई मीडियम है और वो प्रिज्म की तरह से बना है और प्रकाश जब उससे पर आपतित होता है तो वह वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या कहलाता है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जब श्वेत प्रकाश का किसी प्रकाशिक माध्यम को हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं, प्रिज्म मान लेते हैं, प्रिज्म प्रकाशिक माध्यम वर्ण विक्षेपण होता है जब श्वेत प्रकाश का किसी प्रकाशिक माध्यम द्वारा, प्रकाशिक माध्यम को हम प्रिज्म मान लेते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों, अब निर्गत किरणें साथ होती हैं, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों, हम बैगनी और लाल मान ले रहे हैं, किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा इन रंगों के माध्य रंग पीला होता है, सातों रंगों का माध्य रंग पीला की किरण के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण अपान इन रंगों के माध्य रंग की किरण का विचलन कोण, अर्थात कह सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण को ओमेगा और किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण को लिखते हैं थीटा। किन्हीं मध्यवर्ती किरण जो होती है उसके विचलन कोण अगर पीला रंग लिया गया है तो विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा, पीला रंग के लिए हो जाएगा डेल्टा वाई। और यहाँ पर देखिए दो रंग है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बैगनी व लाल रंग के लिए। तो बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है ओमेगा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। अब आप याद करिए डेल्टा बराबर होता है n माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा भी होगा तो डेल्टा भी बराबर एन भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट किया जाए तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा भी की जगह पर हो जाएगा एन भी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए अपान एन वाई माइनस 1 इंटू ए, या यह हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉमन कर दें बाहर तो अंदर बचेगा एन भी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल और नीचे हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल। तो कोणीय ये जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर फार्मूला आ गया ये एन भी माइनस एन आर, ऊपर एन भी माइनस एन आर और नीचे एन वाई माइनस 1। यह बैगनी और लाल रंग के किरण के बीच का वर्ण विक्षेपण क्षमता है, एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इज इक्वल टू एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। एन भी क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक है। एन आर क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक है। एन वाई क्या है? येलो रंग का अपवर्तनांक है। अब इसमें कहीं भी यह कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है, यह
केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, या पदार्थ का गुण है, मटेरियल का गुण है। इसमें अपवर्तक प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है, ऐसे प्रिज्म जो होता है ऐसे, इसका अपवर्तक कोण जो है ये घटे या बढ़े, पतला प्रिज्म हो, मोटा प्रिज्म हो, इसकी कोण जितना भी बढ़ जाए या घट जाए, यह उस पर निर्भर नहीं करती है। यह निर्भर करती है कि किस मटेरियल का बना है, ये मटेरियल पर निर्भर करती है। तो लिख सकते हैं यहां पर पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता केवल और केवल उस पदार्थ पर निर्भर करती है, अर्थात ओमेगा प्रिज्म के पदार्थ का गुण है, प्रिज्म के पदार्थ का गुण है। प्रिज्म छोटा हो या बड़ा हो, पतला हो या मोटा हो, इस पर निर्भर नहीं करता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। केवल और केवल इस किस मटेरियल का बना हुआ है। जो कांच होते हैं उसकी दो क्वालिटी होती है, फ्लिंट कांच और क्राउन कांच। फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक तथा क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता कम होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता कम और अधिक होने का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म बना हुआ है, सेम आकार के दो प्रिज्म हैं, या मान लेते हैं कि फ्लिंट कांच का है, ये फ्लिंट कांच, और इसका एंगल ये है, और एक प्रिज्म मेरे पास और है ऐसे, सेम ऐसा ही है, यह जो है क्राउन कांच का बना हुआ है, इसका भी एंगल ये है, यह है क्राउन कांच का बना हुआ है, क्राउन कांच। एक कांच की मटेरियल है, फ्लिंट कांच और क्राउन कांच। तो अगर इस पर इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होती है और इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा जो होती है अधिक होती है, इसकी तुलना में इसकी जो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो कम होती है, इन दोनों की तुलना किया जाए तो इससे मतलब इसका मीनिंग क्या निकला, अगर कोई एक व्हाइट लाइट इस पे आएगी तो ये जो है जाना चाहिए तो था सीधे सीधे नहीं जाएगी, यह जो है ऐसे 7 रंगों में टूटती है, 7 रंगों में। तो यहाँ से सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग, और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल रंग। तो इनके बीच का जो फैलाव होगा वह दूर दूर होगा, स्पेक्ट्रम दूर दूर फैलेंगे। अगर इस पर यही प्रकाश व्हाइट लाइट यहाँ पे लाया जाए तो इससे जो है 7 रंग जो निकलेंगे तो इसका फैलाव क्या होगा, इसमें एक कम होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्पेक्ट्रम का जो फैलाव होता है एक कम होता है और इसका फैलाव अधिक होता है। तो जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता अधिक होगी उसके स्पेक्ट्रम का फैलाव अधिक होगा, और जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता कम होगी उसके स्पेक्ट्रम का फैलाव इसकी तुलना में कम होगा। ये मीनिंग होता है इसका। क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 45 डिग्री है, नीला, लाल और पीला 3 रंग हैं, तीनों रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 51 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री है। तो कह रहा है बताइए उस प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी होगी। तो जानते हैं प्रिज्म की
बर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू होता है अल्पतम विचलन कोण के रूप में डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। देखिए याद करिए, तो 7 रंग निकलते हैं VIV GYOR। हमने आपको जो फार्मूला बताया है वो लाल और बैगनी रंग के लिए है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लू, ये जो ब्लू रंग दिया हुआ है, रेड दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, तो ये वायलेट को छोड़ दिया है, इंडिगो को छोड़ दिया है, इनके बीच में पूछ रहा है, इनके बीच में। तो इनके बीच में जब पूछेगा तो डेल बी माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई लिखेंगे। अगर या इंडिगो का पूछा होता तो डेल्टा आई माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई लिखते, लेकिन बैगनी रंग के लिए पूछा होता तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई लिखते। तो ध्यान देना है आपको, ये ब्लू रंग के लिए पूछा है। वैल्यू को जब पुट करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा बी के जगह पर 51 माइनस डेल्टा आर के जगह पर 46 बाई डेल्टा वाई के जगह पर 48, ये डिग्री है, इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 और ये 6, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5। अब 4 माइनस 4 0 यानी 05, और नीचे हो जाएगा 48। अब 5 में जब भाग देंगे 48 का तो 0.0 एक बार, तो 48 2। अब 2 में इसका भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो जब उतारेंगे तो एक, अब जीरो तो है नहीं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, डबल जीरो उतारेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या होगा इसमें, एक बार जाएगा, ये लगभग जाएगा ये 4 बार। 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 19, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 0 0, लगभग ये जाएगा कई बार में, एक बार में, तो आंसर हो जाएगा 0.1041। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 0.1041, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म है और प्रिज्म के पदार्थ का लाल, पीला और बैगनी रंग का अपवर्तनांक दिया है। लाल रंग का अपवर्तनांक 1.613, पीले रंग का अपवर्तनांक 1.620, बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.632। तो कह रहा है बताइए कि प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कितना होगा। प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता अपवर्तनांक के रूप में होता है ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। वैल्यू को पुट करेंगे, एन भी 1.632 माइनस एन आर 1.613 बाई एन वाई 1.620 माइनस 1। तो यह सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 6 जाएगा 0.0, यहाँ 0.6201, तो यह हो जाएगा 19/620। अब 19 में भाग देना है 620 का, तो 0.000। तीन बार ले जाइए, 0, 3 दूनी 6 और 3 छके 18, 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एक 0 करेंगे, 400 है, 620, डबल 0 जब आएगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, एक 0,
तो ये जाएगा कै बार, लगभग 6 बार। 0, 6 दूनी 12 का, 2 हासिल 1, 36 और 1 37। आंसर हो जाएगा 0.0306। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ का जो लाल रंग है और बैगनी रंग है, उन रंगों के लिए जो अपवर्तनांक है 1.61 1.65 है, और वो जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका वर्ण विक्षेपण जो क्षमता है 0.08 है, और पीले रंग का जो विचलन अल्पतम विचलन कोण है वह 5 डिग्री है। तो कह रहा है बताइए कि प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होगा। इसको कहते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ये कितना होगा। तो देखिए आपको बताया गया है ओमेगा इक्वल टू, जेन्युइन जो फार्मूला है, थीटा इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई। ये क्या है कि इन्हीं दो रंगों के बीच का वर्ण विक्षेपण कोण है, और ये मध्यवर्ती किरण का क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। अच्छा याद करिए, यह थीटा, दो रंग है, बैगनी और लाल रंग है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। और एक और आगे बढ़िए थोड़ा सा इसमें, तो डेल्टा भी बराबर होता है, डेल्टा की तो फार्मूला यह बताया गया है, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। तो जब डेल्टा भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n-1 इंटू ए माइनस nr-1 इंटू ए अपान डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई लिखें क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू दिया है। ओमेगा इक्वल टू, ये जब बाहर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए n-1 माइनस nr+1 अपान डेल्टा वाई। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और ओमेगा बराबर n-nr इंटू ए अपान डेल्टा वाई। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा का जगह पर दिया है 0.08, और एन भी के जगह पर दिया है 1.65 माइनस 1.61 बाई डेल्टा वाई के जगह पर दिया है 5 डिग्री। 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04, 5 बट्टे 40, 0.40 इज इक्वल टू 0.04 ए। जब इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट, और बाहर क्या रहेगा, यहाँ पर ए छूट गया था, ए, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.40 बाई 0.04 या 40 बाई 4 इक्वल टू 10, या कहेंगे प्रिज्म कोण ये बराबर 10 डिग्री। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। नीले और लाल और पीले, ब्लू रेड येलो का अल्पतम विचलन कोण 53 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री है। तो बताइए कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी होगी। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई दिया है, और बैगनी रंग के लिए है, ये ब्लू नीला रंग के लिए है, तो लिखेंगे डेल्टा थीटा की जगह पर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, और इस ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ओमेगा इक्वल टू यह हो जाएगा 53 डिग्री माइनस डेल्टा आर के जगह पर 51 डिग्री, और डेल्टा वाई के जगह पर 52 डिग्री, और 53 में से 51 निकल जाएगा तो बचेगा ये 02, और नीचे हो जाएगा 52 डिग्री। डेल्टा वाई की वैल्यू 52 डिग्री। तो यह जब इसमें इसका भाग देंगे, 2 में भाग देंगे 52 का 0.000 कै बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, यहाँ बचेगा कितना 4, और यहाँ भी बचेगा 4,
जीरो। 8 पच्चे 40, 8 बार में जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पच्चे 40 और 1 41। यह हो गया यहाँ 4 और यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 0। यह जाएगा कै बार में, 5 25 हो जाएगा, तो कै बार में, 4 बार में, तो 0.0384 यह हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता। अगला क्वेश्चन है, क्राउन कांच है, क्राउन कांच का बैगनी और लाल रंग का अपवर्तनांक दिया है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.523 और लाल रंग का अपवर्तनांक दिया है 1.513। कह रहा है बताइए कि प्रिज्म के पदार्थ क्राउन कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी होगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि डेल्टा वाई पीले रंग का अल्पतम विचलन कोण जो है, माध्य विचलन कोण 40 डिग्री है, तब बताइए कि कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर हम पढ़े हैं, याद करिए, अपवर्तनांक के रूप में ओमेगा बराबर एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। एन वाई नहीं दिया है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो एन वाई न दिया हो तो एन वाई निकालने का तरीका है, पीले रंग का अपवर्तनांक निकालने के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग के अपवर्तनांक का माध्य निकाल देते हैं। क्योंकि ये मध्यवर्ती किरण होती है, तो जब बैगनी रंग और लाल रंग का अपवर्तनांक दिया हो तो पीले रंग का अपवर्तनांक आप इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो एन भी की जगह पर लिखेंगे 1.523 और एन आर के जगह पर 1.513। अब बाई क्या हो जाएगा, ये 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 6 और 1 और 2 मिलकर के 3, 5 5 10, 1 1 2 और 1 3 बटे 2, भाग दे देंगे 1 दशमलव 2 पचे 10, 2 करने 2 और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 अट्ठे 16, 1.513। यह निकल गया किसका अपवर्तनांक, निकल गया पीले रंग का। अब आप फार्मूला में रख करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा इक्वल टू एन भी 1-523 माइनस एन आर 1.513 बाई एन वाई 1.518 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 5 जाएगा 0, बाई 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0.518, यह हो जाएगा 10/518। या इसको 2 से काट दें तो 5 बाई, नीचे देखिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 नवा 18। अब 5 में भाग देना है 259 का, तो 5 में भाग दे दीजिए 259.0, नहीं भाग गया 0 0। अब ये कै बार में जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 250 से अधिक है, 1 बार में जाएगा ये 259, यहाँ बचेगा 1, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 में से 2 गया 2, पुनः बढ़ा देंगे 1 0। अब ये जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 9 बार में जाएगा ये, 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 पचे 45। अब 45 8 53 का 3 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, तो यह हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 में से 3 गया 7, तो ये हो गया 790। लगभग कै बार में जाएगा ये, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 0.193। ये निकल गया प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब कह रहा है कि यदि डेल्टा माध्यवर्ती किरण का अल्पतम विचलन कोण, माध्य विचलन कोण 40 डिग्री है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। फिर देखिए, अब आप फार्मूला ये पढ़े हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई, यही थीटा पूछ रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। ओमेगा की वैल्यू 0.0 है, 0.0193 इंटू 4 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0, न
4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, और 9 चौको 36 और 37 के 7 हासिल 3, 4 कने 4 3 7 और ये 0। कई अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो थीटा इक्वल टू आ गया 0.772 डिग्री। यह आंसर हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इतना, और ये वर्ण विक्षेपण क्षमता हो जाएगा इतना।